शून्यवादी पार्षद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और हम पढ़ रहे थे अध्याय 15। हमने शुरू कर दिया था। इसमें अब भगवान के अपने धाम जाने के बाद पांडव भी भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं इस प्रकार से। तो उसमें हमने 4 नंबर श्लोक तक कल पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं 5 नंबर श्लोक से। अर्जुन उवाच। वच्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। भगवत गीता 10:41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवत गीता 4:5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं, तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी। किंतु जब ये उद्देश्य पूरा हो गया, तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर से अनुवाद होता है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक की। भगवान जैसे तात्पर्य अर्जुन बता रहे हैं कि इतनी देर तक तो अर्जुन चुप थे। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे, बहुत सारी चीजें पूछे कि आप दुखी क्यों है, निराश क्यों है, बोलिए तो सही, कुछ मुंह तो खोलिए। इस प्रकार से लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन बोले हैं कि हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो उसके बाद में हम देखते हैं जब भगवान छोड़ के चले जाते हैं, जब भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं महाभारत के युद्ध के बाद, तो कई बार इस प्रकार की परीक्षाएं होती है अर्जुन की। और वो जैसे एक बार कुछ स्त्रियों के रक्षा करने की बात आती है, तो वो स्त्रियों की रक्षा नहीं करते हैं, रक्षा नहीं कर पाते हैं। उनसे छुड़ा के ले जाते हैं, ऐसे किडनैप करके ले जाते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं उनको। तो अर्जुन बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे मैं तो वही तो अर्जुन हूँ, तो वही तो मेरे पास वही धनुष है, वही तो गांडी मेरे पास।
लेकिन ये लोग, इन लोगों के सामने भी मैं हार गया, मतलब ऐसा। तो फिर जैसे कई बार ऐसे बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद में जब रथ से उतर रहे थे, तो भगवान बोले कि पहले तुम उतर जाओ, आप उतर जाओ अर्जुन। फिर भगवान उतरे। बोले ऐसा क्यों? फिर जैसे ही उतरते हैं फिर तुरंत वो भस्म हो जाते रहते हैं। कि बोले ये सब चीजों से मैं रक्षा करके रखा था, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, तत्र वहीं पे विजय होती है, ऐसा। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान बताए हैं, कई जगह बताए, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। आप जो जो सकित करने वाली चीज देख रहे हैं कि अरे बहुत सुंदर है, बहुत धनवान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत वैरागी है, तो इस प्रकार से जो जो ऐश्वर्य हमको प्रभावित कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, भगवान के तेज का एक अंश मात्र है। बलम बलवताम चाहम, कि बलवानों का बल में हूँ। तो हर चीज भगवान से ही आती है वास्तव में, है। तो भगवान जब चाहते हैं तो जैसे बहुत सुंदर बताया श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, भगवान चाहते हैं तब शक्ति देते हैं, और जब भगवान चाहे कि शक्ति की कोई जरूरत नहीं है अभी, तो छीन भी लेते हैं। बहुत सारे लोग सिद्धियां चाहते हैं, शक्तियां चाहते हैं, इस कारण ध्यान योगा, अष्टांग योगा, जो सिद्धि सिद्धि विद्धि, इनके चक्कर में अणिमाला गिमा ये सब, अष्ट सिद्धि नवनिधि, इन सब के चक्कर में पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग उनके जैसे कोई भी चमत्कार को नमस्कार करते हैं सामान्यतः लोग। कोई चमत्कार करेगा तो बहुत सारे उनके फॉलोअर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो हाँ, चमत्कार को नमस्कार है। तो इस कारण बहुत सारे लोग चमत्कार करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वो सिद्धि यदि भगवान की भक्ति में बाधक हो, तो भक्त के लिए वो अच्छी नहीं है वो सिद्धि। तो भगवान उसको वापस छीन लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों से नहीं छीनते हैं, मतलब वो भगवान भी चाहते हैं कि ये मेरा भक्ति नहीं करे, इस सिद्धि के चक्कर में पड़ा रहे और बस इधर ही रहे, ये मेरे पास आने योग्य नहीं है, ऐसा। तो भक्त लोगों के पास में हमको लग सकता है कई बार, अरे इनके पास तो कोई सिद्धि नहीं है, कोई चमत्कार तो नहीं कर पाते, ये क्या मतलब क्या महान भक्त, क्या हो गया, बड़ी बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, सिद्धि होना कोई शुद्ध भक्ति की निशानी नहीं है। सिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, चमत्कार करना कोई वो शुद्ध भक्ति की निशानी नहीं है। ये तो वास्तव में फंसाने वाली चीज है ना, सिद्धि वगैरह होना ये सब तो। जैसे मान लीजिए बंदर के हाथ में सोने की एक चेन दे दी, तो थोड़ी वो उसका सही उपयोग करेगा। वैसे बद्ध जीव को कोई शक्ति प्राप्त होना, सिद्धि प्राप्त होना, वैसे ही है। इस कारण बोला जाता है कि ध्यान योग की अपेक्षा भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान चाहेंगे कुछ शक्ति देंगे तो हम करेंगे भगवान की सेवा, अब शक्ति नहीं देंगे, भगवान छीन लेंगे, तो हरि बोल है। तो जैसे भी है, तो हर स्थिति में भगवान पर ही आश्रित रहना, इस प्रकार से। तो अर्जुन वही बता रहे हैं, अर्जुन के पास क्या क्या सिद्धि क्या नहीं था, स्वर्ग के लोग भी डरते थे, ऐसी सिद्धियां थी। लेकिन जब भगवान चले गए तो उनकी सिद्धि भी चली गई, सिद्धियां भी चलेगी, इस प्रकार से। तो भगवान राखो भी मारो भी, भगवान चाहे तो सिद्धि दे सकते हैं, कुछ शक्ति दे सकते हैं, चाहे तो वो ले भी सकते हैं। लेकिन राखो भी मारो भी, है ना, बचा भी सकते हैं भगवान, मार भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अ, वो तो हमारे हमेशा प्राण प्रिय हमारे प्रभु हैं, भगवान है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, इस प्रकार से एक भक्त का मनोभाव होता है कि वो तो मेरे, है ना, हमेशा मेरे शाश्वत मेरे स्वामी है, इस प्रकार से एक वैष्णव सॉन्ग आता है। तो इस प्रकार से अर्जुन अभी मुंह खोल के बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे अभी, है ना, जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे इस प्रकार से थे, जिनके कारण मेरे में शक्ति थी, सब कुछ था, ऐसा। आगे क्या बताते हैं, देखते हैं। यश्च क्षणवियोगेन लोकोऽय प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृत्का प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षणमात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश है, जबकि सारे जीव विभिन्नांश है।
जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं या अन्योन्याश्रित हैं। अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व हैं। अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। हम्म। तो आगे भी देखेंगे हम, जो परमात्मा के रूप में भगवान ही बैठे रहते हैं, क्षोदक्षाय विष्णु के रूप में। ब्रह्म ज्योति भी कुछ नहीं, भगवान के शरीर की ही अंग कांति है। तो ब्रह्म ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, जो योगी लोग परमात्मा पे ध्यान करते हैं, या भक्त जो भगवान पे सीधा ध्यान करते हैं, सब अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है। इस प्रकार से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द देते हैं। ये भी आगे आएगा आगे। यत्संश्रयाद द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्ददानां तेजोरितं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। उनकी कृपामय शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्षण का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी, और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। लेकिन द्रुपद महाराज ने अपने पुत्र अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतः उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जलपात्र था, जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था, और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाली प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भलीभांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया, तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरतापूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह ऐसा क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्यवेद कर दिया, तो सबों को आश्चर्य हुआ, और सबों ने, विशेषतया कर्ण ने, उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्णा का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। हम्म। तो शिला प्रभुपाद जी पूरे अच्छे से पूरी घटना का ही वर्णन कर दिया। तो ये सब घटनाओं को याद करके अर्जुन शोक कर रहे हैं। उनको याद आ रहा है कि भगवान क्या क्या लीलाएं की है, भगवान के कारण क्या क्या मैं ऐसी आश्चर्यजनक पराक्रमी, है ना, शौर्य। जैसे आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस पे शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन होता है, देश वीरता, देशभक्ति के बारे में। तो उसी प्रकार से जो भगवत भक्ति है, वो उनको याद आ रही थी कि भगवान के कारण क्या क्या शौर्य, क्या क्या वीरता, ना हर चीज भगवान से ही थी। मतलब वास्तव में भगवान के बिना तो सब कुछ शून्य ही है वास्तव में, इस तरीके से।
यस्स यस्सन्निधावहमु खाण्डवग्नवेदा मिद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामये कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो अहरन् नृपतयो बलिमेध्वरेते। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों से जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई, तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की। अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरणार्थ, परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी तरह का भौतिकवादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तु तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्ति में सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। अतः उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मय दानव द्वारा दी गई भेंट थी। हम्म, तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें। लास्ट में प्रभा जी ये सार बता दिए। हाँ, भक्त की कृपा से, भक्त की दया से भगवान की कृपा मिलती है। हम सोचते हैं भगवान की कृपा सीधे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी जी। भक्त की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। और जब भगवान कृपालु होते हैं तो भगवत भक्त की सेवा करने का मौका मिलता है। तो यही है भगवत गीता भगवान के बारे में, श्रीमद् भागवतम भक्तों के बारे में, भक्तों की लीलाएं यहाँ पे हम देखेंगे ज्यादा। तो दोनों एक ही है, दोनों में अंतर है। भक्त की कथाएं हम सुनते हैं तो भगवान की चर्चा अपने आप होती है, भगवान की ही महिमा आती है, भगवान के बारे में चर्चा होती है। हाँ, और भगवान के बारे में सुनते हैं तो भक्त अपने आप आ जाते हैं। तो भक्त की सेवा करने से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे भक्त की सेवा कर रहे हैं। हम्म, और भगवान की सेवा करने से भक्त लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे कितना अच्छा भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ईश्वर का। तो मैं दानव जो थे, यहाँ पे वो मैं नहीं था बीच में, मैं भी इस तरह का भौतिकवादी था नहीं। ये मैं दानव जो था वो भी इसी तरह का भौतिकतावादी था। तो आधुनिक अभी आधुनिक युग में, अब के जमाने में किसको हम बहुत एडवांस मानते हैं, प्रगतिशील मानते हैं, किस व्यक्ति को मानते हैं? हम्म, हाँ। तो आजकल हम जो बहुत भौतिक सुख सुविधाएं जिसके पास में बहुत ज्यादा होती है ना, कि बहुत अच्छा मकान बना लिया, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी कंपनी है,
बहुत सारे उसने इस प्रकार से भौतिक प्रगति कर ली है। अद्भुत, जैसे उसमें बताया ना, ये जो असुर लोग होते थे पहले, जो राक्षस लोग होते थे, उन्हें बहुत शक्ति होती थी, पावर होता था, वो अपने शक्ति से कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, एकदम जादुई चीज। बहुत सुख अद्भुत तथा अलौकिक शक्तियां पाई जाती थी। लेकिन फिर भी क्या, असुर असुर ही होता है। भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता, वो काम उल्टे ही करेगा। तो आजकल के लोग भी उपद्रवकारी होते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे असुर लोग कौन है? जो साइंटिस्ट लोग जो वैज्ञानिक लोग, जिनको हम बहुत महान मानते हैं, वो सब किताबों में उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अ, अब एक वैष्णव सॉन्ग में पढ़ रहा था, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए नाना विध व्यथा। ये भगवान, मैं आपको बोल के संसार में आया और नाना प्रकार की कष्ट में भोग रहा हूँ। उसमें फिर आगे पूरा वर्णन है, कैसे व्यक्ति माँ के पेट में रहता है, जननी जठरे, वो माँ अपनी माता से प्रार्थना करता है। वो माँ के पेट में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि एक बार भगवान आप बाहर आ जाओ, फिर तो मैं आपकी ही भक्ति करूंगा, इस प्रकार से। लेकिन जैसे बाहर आता है, माया की जाल में फंस जाता है। जैसे हम पहले भी देखे ना, सुखदेव गोस्वामी वाला, वो भी देखे, जैसे निकलते हैं सुखदेव गोस्वामी, फिर भाग गए घर से छोड़ के, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो वैष्णव सॉन्ग में वो ऐसे ही आता है कि नाना प्रकार का भगवान को बोल के माया में फंस जाता है, नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। छोटा छोटा बच्चा रहता है तो फिर वो खेलने कूदने में इस प्रकार से व्यस्त हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो फिर अ, दिन रात हर देश क्या करता है, पढ़ाई करना पड़ता है। नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। दिन रात व्यक्ति पढ़ाई करता है, उसके बाद में क्या मिलता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, डिग्री मिल जाती है उसको। फिर डिग्री मिलकर क्या करता है, धन उपार्जन के लिए भ्रमित देशे देशे, इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए, है ना। जैसे कुत्ता रहता है, वो भागता रहता है कि हमको खाना दे दो, खाना दे दो। वैसे क्या, आ- अपने आजीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है। धन उपार्जन के लिए व्यक्ति इधर उधर बहुत भागता है, फिर अपने परिवार बच्चों उनको देखभाल करने के लिए, इस प्रकार से उसका पूरा जीवन निकल जाता है, इस प्रकार से उसमें बताया। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये कोई गलत काम नहीं है, गलत चीज नहीं है सब करना है, लेकिन बुराई क्या है, उसके चक्कर में भगवान को भूल जाता है व्यक्ति। फिर उसमें बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, भूलिया तुम्हारे, आप गूगल गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि रो रो कर, है ना, कि कान दिया, इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब करने के चक्कर में मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। तो इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो आजकल के जितने भी डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, सब लोग तो क्या, उसी जो टेम्परेरी है उसी को परमानेंट मानकर पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं अपना, इस प्रकार से। हाँ, जैसे बोले साइंटिस्ट है, हथियार बना रहे, पर एटम बम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली समाज में उपद्रव ही मचा रहे हैं, विनाश ही कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग असुर की तरह ही है बोले। तो इस प्रकार से जो मय दानव है उसके बारे में बताया था, वो क्या असुरी। मय दानव असुर था, लेकिन उसने अर्जुन की शरण ग्रहण कर ली। देखिए, भगवान से भी दयालु है भगवान के भक्त। जब भगवान भी किसी से गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, तो कोई नहीं बचा सकता, मतलब भगवान छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। लेकिन किसी भक्त के शरण में आ जाए तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। चलो बोले कितना ही पापी है, कितना ही अपराधी है, कितना ही नीच इंसान है, लेकिन अभी भक्त के शरण में आ गया है, तो भगवान भी सुरक्षित महसूस करते हैं, भगवान को भी अच्छा लगता है, भगवान भी खुश हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए ना। और भगवान ही बोलते हैं उसको इस प्रकार से भवन बनाने के लिए। यत्तेजसा न शिरोऽङ्ग ग्रिमन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुत्सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथ नाथ मखाय भूपा यन्मोचिदास्तदन् तदन्यन्बलि मद्वरेते। राजाओं द्वारा की जाती 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी।
ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की दो पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से दो भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षस ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्रकौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य का कथन किया था। चूंकि जन्म से जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं वे न मारे जाएं। अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध तब अर्जुन से जरासंध हम्म, भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इनकार नहीं करता था। उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर न था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था। अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबों ने भी उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सुंदरवन जरासंध के बारे में हो सकता है कई बार पहली बार ही पढ़ा हो इस प्रकार से। तो जरासंध मतलब अ, अभी का जो बिहार है मगध, उसी के राजा थे हैं? तो कई बार बिहार वाले बोलते हैं कि हम तो जरासंध वाले हैं। मजाक मजाक है इस प्रकार से। तो जरासंध जी का प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी
जरासंध के बारे में जैसा इसमें बताया गया ना, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य में उसी प्रकार से पहले एक कथा सुनी थी। हम्म। उसमें ये बताया गया था कि जो फल दिया था हम्म। उन रानियों को खाने के लिए, वो फल एक था। लेकिन रानियां दो थी, तो इसलिए उन्होंने आधा आधा कर लिया था उसको, अच्छा। बीच में से काट करके। हम्म। ऐसा सुना था कि आधा आधा कर लिया, तो आधा फल, आधा आधा एक दोनों ने खा लिया, फल एक ही दिया हुआ था। तो इस कारण उनको जो है वो पुत्र आधा आधा, आधे भाग हम्म। को इसका और आधा भाग दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ। तब वहां पर देखा गया कि यह तो इस प्रकार का पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको जंगल में फिकवा दिया गया। और फिर जरा नाम की राक्षसी उसे प्राप्त करती है और वो जुड़ जाता है। ये भी हमने पढ़ा था प्रभु जी के। हरे जी। कृष्ण। तो ये फल का भी बहुत महत्व है। जैसे हम देखते हैं कि दशरथ जी जो है वो भी इस प्रकार से अलग अलग फूल, जो फल, जो खीर थी ना, क्या जो भी था, तो वो जिसने ज्यादा खाया उसके मतलब खीर ज्यादा थी। बचे, इस प्रकार से खीर का पात्र था ना। जी। खीर का पात्र अग्निदेव जो हवन उसमें से लेकर के प्रकट हुए थे, हम्म। और वो खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया था कि आप अपनी रानियों को ये दीजिए, तो इस प्रकार से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब ऐसा बताया जाता है कि वहां पर कौशल्या माता जी और कैकेयी माता जी दोनों थी, तो उनको आधा आधा भाग दे दिया। और उसी समय सुमित्रा माता जी भी पधार गए। तो फिर उन्होंने क्या करा कि उन दोनों को जो आधा आधा दिया था, उसमें से थोड़ा इनने और थोड़ा इनने फिर सुमित्रा महारानी को दिया। तो इस प्रकार से बताते हैं कि सुमित्रा आधा आधा दोनों ने दिया था, इस वजह से उनको, सुमित्रा महारानी को, दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, अ, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हम्म। मतलब और 50-50। राम जी। 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 मतलब जैसे 50-50 था दोनों के पास, तो आधा आधा दे दिया, 25-25 दे दिया, तो सुमित्रा के पास में 50% हो गया, और वो दोनों के दो पास। भाग हो गए थे। हाँ। और उनके पास में 25-25 दोनों के बचा। द्वारा एक एक भाग दे दिया। हाँ, जी। तो 4 भाग में 2 भाग हो गए, तो दो दो बालक हुए, उधर एक एक बालक हुए, इस प्रकार से। ऐसा है ना। और फल का महत्व आपने बताया था, महारानी पिंगला को दिया था हम्म। राजा भृतहरि ने। हाँ, बृहत्तरी की जो कथा आती है, वो फिर घूम के फिर वापस उन्हीं के पास आ जाता है। उन्हीं के वो पास है। हाँ। तो इस प्रकार से जरासंध का ये पूरा वर्णन जरासंध के बारे में आया। तो उसको किस प्रकार से जब उनका वध कर पाए है, तो वो शक्ति भी वास्तव में भगवान से आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब किसी की शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जब चाहे शक्ति दे सकते हैं, फिर छीन भी लेते हैं। और वास्तव में जो शक्ति थी वो भगवान ही के कारण भीम में वो शक्ति थी। उसी के कारण वो जरासंध को हरा पाए थे, इस प्रकार से हिंट किया, उनको संकेत किया कि भाई ये 2 भाग है इनके, फिर वैसे ही 2 भाग कर दीजिए इनके फिर से। तो पुनर्मुसिक भव ऐसे करके आता है, एक कहानी आती है, पहले भी अपन चर्चा किए थे कि कैसे एक बार चूहे से वो बिल्ली बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, फिर शेर बन जाता है, फिर वो साधु को ही मार खाने के लिए भागता है। तो मतलब फिर से पुनर्मुसिक भव, दोबारा से चूहा बन जाओ। तो इस प्रकार से जब शक्ति का अभिमान होता है, घमंड होता है हमको, तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं पुनर्मुसिक भव। हैं? फिर से चूहा बना देते हैं भगवान, इस प्रकार से। तो ये बद्ध जीव की स्थिति है। तो बहुत सुंदर वर्णन था यहाँ पे जरासंध के बारे में। और महाभैरव देखिए, शिव जी के भक्त भगवान की भक्ति नहीं करते ऐसे लोग, जैसे रावण है, जरासंध है, शिव जी की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि पता है भगवान की भक्ति करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। शिव जी करेंगे तो तुरंत शिव जी खुश हो जाएंगे, कुछ भी वरदान दे देंगे, इस प्रकार से। और काल भैरव को इस प्रकार से बताया कि मगध बिहार, बिहार थोड़ा सा बदनाम इस प्रकार से रहता है ना, यूपी बिहार पहले ज्यादा बदनाम रहता था। जैसे कॉलेज में जाते थे तो सीनियर्स पूछते थे भाई कहाँ से हो, अ, तो सब लोग बताते थे भाई राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, आंध्र से है, इस प्रकार से।
लेकिन यूपी बिहार वालों को ऐसा नहीं बोलना था भाई कि यूपी से हूँ बिहार से हूँ, तो फिर ज्यादा वो गाली सुना देते इस प्रकार से। तो शुरू में समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करते हैं। फिर समझ में आया कि भैया थोड़ा उधर का कल्चर खराब है, इस प्रकार से बदनाम थे उसमें। अभी तो योगी राज आ गया यूपी में, तो काफी अच्छा हो गया है। तो कितने बहुत सारे धाम है इस तरीके से। हाँ, और बिहार में भी पहले बदनाम था इस प्रकार से। तो बिहार में क्या रहता है कि या तो बहुत सीधा आईएएस ही बनते हैं वो लोग, या फिर सीधा नशा वशा करके लेबर कैटेगरी में रह जाते हैं इस प्रकार से। तो बोलते थे वो जरासंध का प्रभाव, बोले जरासंध का राज्य था वहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये भी कई बार फर्क पड़ता है, स्थान का भी फर्क होता है, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता। बाकी चीजें भक्ति महत्वपूर्ण है। अब कोई भक्त बन गया बिहार का तो ऐसे थोड़ी है कि अब थोड़ी ना वो जरासंध का परंपरा का थोड़ी होगा, वो भगवान की ही परंपरा का है, भगवान का ही भक्त है। तो महाभैरव को इस प्रकार से बलि चढ़ाते थे वो। मतलब अब ऐसे ही चीजें पसंद आती है उनको, तामसिक लोगों को ऐसे तामसिक काम करने में ही मजा आता है। तो इस प्रकार से वो कर रहे थे यहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और हो जाएगा श्लोक। पत्न्यास्तवाधीमखक्तमहाभिषेक श्लाधिष्टचारुकबरं कितवे सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृत विमुक्त केशाः। उन्होंने उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए थे जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो एक सत्य नारी के अपमान का ही बदला है। भगवान से उन्होंने जब प्रार्थना किया, तो जिन दुष्टों ने वो दुस्साहस किया था उनकी पत्नियों के ही बाल खोल दिए, मतलब वही विधवा हो गई सब इस प्रकार से। तो ये हमको पता ही है द्रौपदी का किस प्रकार से अपमान हुआ था। यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृद्राक्षत दुर्वाससो अरिचाद युताग्र भुग यह शाकान्नविष्टमुपयुज्य यत स्त्रीलोकीं तृप्ता ममस्त सलिले विनिमग्न संघ। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वो भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। दुर्वासा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वरदान दिया कि जिससे वे इच्छित देवता का आवाहन कर सकती थी। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव जी के अंशावतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे, वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग की सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महान योग शक्ति के बल से बाह्यावकाश में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने बाह्यावकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी 1 वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और वे जहां कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेते जाते।
एक बार वे महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन तो इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए, और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इसकी इनकी योग शक्ति से परिचित था, और उसे यह भी पता था कि योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार से बवंडर खड़ा कर सकते हैं। अतः उसने ऐसी चाल सोची कि यह ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा, तो उसने इच्छा व्यक्त की कि अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं। लेकिन उसने विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे, और तब यह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह भी दुर्योधन की योजना दुर्वासा मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया, और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के घर के द्वार पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया, और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने गए, और महाराज युधिष्ठिर इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी, तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाए, उन्हें भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं, तब उन्हें ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव द्रौपदी उस विषम स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी, और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गई। अतः वे वहां उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था नहीं, और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा कि यदि वे खा न चुकी होती, तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमय थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी, अतएव अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे रोने लगी जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती है। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वे देख सके कि उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया है। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकालकर तत्क्षण खा लिया। उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाएं। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, हे महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था, अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे, और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतएव अतएव श्रेयस्कर यही होगा कि वे वहां जाए ही नहीं। इसलिए उन सबों ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सारी शिक्षा है इसमें। एक तो भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए हमें। एक तो ये शिक्षा है। दूसरे की यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान को संतुष्ट कर दिया तो सब कोई अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। हम देख रहे हैं, मतलब शिव जी हैं, दुर्वासा है, बहुत जल्दी ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं वो। ये भी समस्या है इस प्रकार से। लेकिन भगवत भक्ति में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी दुर्योधन ने चाल चली थी। तो वहाँ वहाँ से भी वो बच गए, भगवान की कृपा से बच गए इस प्रकार से। तो ये उसको याद कर रहे हैं अर्जुन, और युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार से बता रहे हैं। तो 9 बज चुके हैं, इसके आगे हम कल देखेंगे। ये समाप्त करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जाए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।